जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव देव। प्रभु जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु आप सब महाभारत के प्रमुख पात्र श्रृंखला में वीर अभिमन्यु के बारे में, उनकी वीरता के बारे में श्रवण किया। अब जो है इस कड़ी में जो महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं संजय, उसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। बंधुओं आप लोगों से एक और निवेदन है। आज हम सनातनियों के घर में धार्मिक पुस्तकों का अभाव हो गया है। मुझे याद है कि बचपन में मेरे पिताजी गीता प्रेस गोरखपुर के से प्रकाशित विभिन्न किताबों को ला कर देते थे, जैसे वीर बालक, इस तरह के बहुत सारी किताबें ला कर देते थे। हम लोग उसको शौक़ से पढ़ते थे। अब ही इसका सर्वथा अभाव हो गया है। बच्चों में नैतिक गुणों का विकास कैसे हो, उसमें क्या संस्कार डालें, ये घर जो है वही प्रथम पाठशाला है। आज चारों तरफ जिधर नज़र डुलाइए नैतिक गुणों का ह्रास होते जा रहा है। बड़े छोटों के क्या कर्तव्य है, ये सब हमारे समाज में बच्चे भूलते जा रहे हैं। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है बंधु, ये जो महाभारत के पात्र हैं और भी अन्य कहानियाँ अवश्य बच्चों को सुनाएं, ताकि उनमें भिन्न अच्छे गुणों का विकास हो सके, नैतिक गुणों का विकास हो सके। तो प्रभु अब प्रसंग प्रारंभ हो रहा है महाभारत के एक प्रमुख पात्र संजय। संजय का जन्म सूत जाति में हुआ था। वे बड़े ही बुद्धिमान, नीतिज्ञ, स्वामी भक्त तथा धर्मज्ञ थे। इसलिए धृतराष्ट्र इन पर अत्यंत विश्वास करते थे। ये धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे और उनको सदैव हितकर सलाह दिया करते थे धृतराष्ट्र को। जब पांडवों का युद्ध में जुआ में दुर्योधन ने सर्वस्व हरण कर लिया, तब इन्होंने उसके दुर्व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, महाराज अब आपके कुल का नाश सुनिश्चित है। किसने? संजय ने बिना भय से धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, आपके कुल का नाश सुनिश्चित है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपके पुत्र को बहुत मना किया, फिर भी उसने आयो निजा एवं पति परायणा
द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित कर भयंकर युद्ध का निमंत्रण दिया है। संजय ने निर्भीक होकर धृतराष्ट्र से कहा। धृतराष्ट्र ने संजय की बात का अनुमोदन करते हुए अपनी कमजोरी को हृदय से स्वीकार किया, जिसके कारण वे दुर्योधन के अत्याचार को रोक ना सके। संजय शाम नीति के बड़े ही पक्षपाती थे। इन्होंने युद्ध रोकने की बड़ी ही चेष्टा की। ये धृतराष्ट्र की ओर से संधि चर्या करने के लिए उपपल्लव्य गए। उन्होंने पांडवों की सच्ची प्रशंसा करते हुए उन्हें युद्ध से विरत रहने की सलाह दी। पांडवों ने तो इनकी बात मान भी ली, किंतु दुर्योधन ने इनके संधि के प्रस्ताव को तिरस्कार पूर्वक ठुकरा दिया, जिससे युद्ध अनिवार्य हो गया। जब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी पूर्ण हो गई और दोनों पक्षों की सेना कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आ डटी, तब भगवान व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान देते हुए धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का वृत्तांत सुनाएंगे। धृतराष्ट्र तो जन्मांध थे। ये संजय तुम्हें युद्ध का वृत्तांत सुनाएंगे। संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में कोई ऐसी बात न होगी जो इनसे छिपी रहे। उसी समय से संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न हो गए। वे वहीं बैठे बैठे युद्ध की सारी बातें प्रत्यक्ष की भांति जान लेते और उन्हें ज्यों का त्यों धृतराष्ट्र को सुना देते। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भी इन्होंने अर्जुन की भांति भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए अपने कानों से सुना। भगवान के विश्व रूप और चतुर्भुज रूप का दर्शन का सौभाग्य अर्जुन के अलावे महाभाग संजय को ही प्राप्त हुआ। संजय को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास, देवी गंधारी तथा महात्मा विदुर के सामने भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी और साक्षात परमेश्वर है। मैंने ज्ञान दृष्टि से श्री कृष्ण को पहचाना है। बिना ज्ञान के कोई उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। मैं कभी कपट का आश्रय नहीं लेता, किसी मिथ्या धर्म का आचरण नहीं करता तथा ध्यान योग के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। इसलिए मुझे भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया है। प्रमाद, हिंसा और भोग, इन तीनों का त्याग ही ज्ञान का वास्तविक साधन है। क्या क्या है? प्रमाद, हिंसा और भोग, इन तीनों का ही त्याग ज्ञान का वास्तविक साधन है। इन्हीं के त्याग से परम पद की प्राप्ति संभव है। इसके बाद स्वयं भगवान वेदव्यास ने संजय की प्रशंसा करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, संजय को पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। इनकी सलाह से तुम जन्म मरण के महान भय से मुक्त हो जाओगे। इससे सिद्ध होता है कि संजय श्री कृष्ण के स्वभाव और प्रभाव को यथार्थ पूर्वक जानते थे। इन्होंने युद्ध के पूर्व ही यह घोषित कर दिया था कि जहाँ जोगेश्वर श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन है,
वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। स्वामी भक्त संजय अंत तक धृतराष्ट्र और गंधारी के साथ रहे और उनके दावाग्नि में शरीर त्याग करने के बाद हिमालय की ओर चले गए। तो बंधुओं, महाभारत का एक प्रमुख पात्र है संजय, जो जिनका जन्म सूत जाति में हुआ था और धृतराष्ट्र के ये मंत्री भी थे। इनके बारे में श्रवण किया। प्रभु, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। इन प्रसंगों को श्रवण कर अपने घर के बच्चों को भी ये कथा अवश्य सुनाएं, ताकि उनमें भी प्रभु के प्रति विश्वास नए और नैतिक गुणों का विकास हो सके। तो प्रभु, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।